गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। वीक्षकों को नमस्कार। आज मैं परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर। आप भिन्न को जानते हैं। भिन्न, ये ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाला तीन तरह के होते हैं। ये पहला वाला उचित भिन्न है, समभिन्न भी बोलते हैं इनको। समभिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं। और दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ना प्लस उचित, अनुचित भिन्न है दूसरी तरह। और इनको विषम भिन्न भी बोलते हैं। भिन्न विषम भिन्न भी बोलते हैं। और तीसरा मिश्र भिन्न। भिन्न मतलब क्या है? भिन्न मतलब भिन्न का मतलब क्या है? आ, आप लीजिए, ए कमा बी पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है। ए ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या है? आ, मैं पहले धन पूर्णांक ले रहा हूं। ये एक, दो, तीन, ऐसे इन प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। और ए और बी इस समुच्चय से ले रहा हूं। और तब हम ए को बी से भाग कर सकते हैं। ए को बी से भाग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये तीन समझिए और बी दो समझिए। मैं ए तीन ले रहा हूं और बी दो ले रहा हूं। ये दोनों संख्याएं इस समुच्चय से आ रहे हैं। ये धन पूर्णांक का समुच्चय है। और मैं ए तीन ले रहा हूं और बी दो ले रहा हूं। तब ए में भी तीन बाई दो बनेगा, 3/2। और इसको एक भिन्न कहते हैं। साधारण रूप तो ये है कि हाँ, ए बी धन पूर्णांक है। और ए में बी को एक भिन्न कहते हैं।
इसका मतलब ए को बी से हम भाग कर रहे हैं। जो फल है उसको ए बाई बी से हम दिखाते हैं। और इस ए को अंश बोलते हैं। अंश अंश बोलते हैं। और इस बी को हार बोलते हैं। आ, हम यहाँ हम यहाँ आ, इसको निकाल देंगे। तीन को यहाँ तीन को दो से लंबा भाग करेंगे। कैसा? तीन को दो से लंबा भाग करेंगे। इसको मतलब तीन को हम दो से भाग कर रहे हैं, इसलिए इस तीन को भाज्य बोलते हैं। विभाज्य भी बोल सकते हैं। इस तीन को विभाज्य बोल सकते हैं। विभाज्य। और इस दो को दो से हम भाग कर रहे हैं, इसको भाजक बोलते हैं। और तीन में दो तीन, दो तीन से कम है, इसलिए। और एक दो ले सकते हैं। एक दो दो है। एक एक से दो को गुणा करते हैं। गुणफल जो है वो दो है। और इस तीन से दो को घटाते हैं और हमको एक मिलता है। 3 - 2 एक मिलता है। और एक दो से भी कम है, भाजक से कम है, इसलिए यहाँ भाग कर भाग क्रिया खत्म हो गया। और इसको इस को शेष फल बोलते हैं। शेष फल। और इसको भागफल बोलते हैं। इस एक को भागफल बोलते हैं। भागफल। और अ, हाँ, यहाँ तो हाँ, अ, इस दो इस 3/2 को हम आसमा भिन्न बोलते हैं। ये तो विषम भिन्न है। यहाँ ये अंश जो है हर से बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए यह एक अनुचित भिन्न बनता है। और और हाँ, हम पहले एक उचित भिन्न के उदाहरण देखेंगे। ये उचित भिन्न जो है ये उचित भिन्न जो है ज- इनको बनाने के लिए ये बी से भी कम होनी चाहिए। ये को बी से भी कम होनी चाहिए। मतलब हम ए और बी के परिणाम जो हैं उनको आ, हम कंपेयर करते हैं। मतलब जब जब ए बी से बी से कम है, तब
जो भिन्न है इसको समभिन्न बोलते हैं, समभिन्न बोलते हैं। और इसको उचित भिन्न भी बोलते हैं। इनके उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं: 1/2, 2/3, 3/4, ऐसा। और 7/9, और 32/43, ऐसा। ए ए और बी दोनों धन पूर्णांक हैं, मतलब इस समुच्चय से आ रहे हैं। और ए बाई बी को समभिन्न बनाने के लिए हमको हाँ, ये लेस देन बी लेना पड़ता है। ये एक ले रहा हूं, बी दो ले रहा हूं, एक दो से कम है, इसलिए इस भिन्न जो है इसको समभिन्न बोलते हैं। समभिन्न का उदाहरण बनता है। ऐसे ही 2 3 से कम है, 2/3, ये भी 2/3, 2/3, ये भी एक समभिन्न बनता है। इस सिंबल जो है इसको बाई बोल के पढ़ते हैं। इस सिंबल जो है इसको बाई बोल के पढ़ते हैं, अंग्रेजी में बाई बोलते हैं। बाई कह के पढ़ते हैं इस छोटा रेखांक को, रेखाखंड को। और उसके बाद अ, और एक संदर्भ उठता है, वो ये ग्रेटर देन भी है। इस अंश जो है वो हर से भी ज्यादा रह सकता है कुछ भिन्नों में। ऐसे भिन्नों को ऐसे भिन्न ए बी बी को अ, असम भिन्न, अनुचित भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं, विषम विषम भिन्न बोलते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे। ये ये तो विषम भिन्न बनता है क्योंकि यहाँ अंश हर से बड़ा है। 3/2, 2/1, 4/3, 7/5, 42/31, ऐसा। यहाँ अंश हर से ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है। अंश 42 है, और हर 31 है, और 42 31 से ज्यादा है। इसलिए ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न बोलते हैं। ये विषम भिन्न के उदाहरण है। एक बात तो सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम ए को बी से भाग करते हैं, इस बी को शून्येतर बननी चाहिए। शून्येतर, शून्येतर, इस बी को शून्येतर बननी चाहिए। क्योंकि हम ये तो भाजक हैं, 20 से ए को हम भाग कर रहे हैं। ये भाग अम, अ, कर पाते हैं जब 20 शून्येतर है, तभी ये भाग कर पाते हैं। नहीं तो भाग करना अनडिफाइंड है, वो अनिर्वचित है। जब हम भाग करना चाहते हैं बी से, बी सदा शून्येतर होनी चाहिए। देखिए इन सभी बिंदुओं में अ, हर जो है वे सब शून्येतर है। ये हर तो G+ से आ रहे हैं, समुच्चय G+ से आ रहे हैं। और यहाँ हर कोई अवयव और सभ्य शून्येतर हैं। बाद में बाद में और कुछ नए विषम भिन्न बनाएंगे, जहां हम इन ए बी को धन पूर्णांक के बजाय के अलावा शून्य पूर्णांक भी ले सकते हैं। उन जैसे उदाहरण को बाद में देखेंगे। और अब हाँ, और अगला भिन्न है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है, मिश्र। ये मिश्र भिन्न है।
ये मिश्र भिन्न और विषम भिन्न रूप में अलग है, लेकिन मूल्य में एक ही है। इस 3/2 को हम एक मतलब 1.5 लिख सकते हैं। 3/2 को क्या है, इस 3/2 को हमने क्या किया, इसको लंबी भाग 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 क्रिया के, वो वो क्या बोला, वो क्या हुआ देखिए। ये ये तो, हाँ, ये तो यहाँ एक ये भागफल आया, पहले एक लिखिए, और शेष एक आया, एक लिखिए, और भाजक दो आए, दो लिखिए। ये 1.5 बनता है। ये 3/2 जो है, ये 1.5 बनता है। इस भिन्न रूप को, इसको भी भिन्न बोलते हैं, और इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ये तो अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न और मिश्र भिन्न रूप में, रूपों में फर्क है, लेकिन उनके मूल्य में एक ही है, उनके परिमाण एक ही है, और उनके बीजीय संकेत चिन्ह जो है वो भी एक है। ये तो धनात्मक है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए ये भिन्न धनात्मक बनता है। यहाँ भी ये धनात्मक है। इसको और हम अ, पढ़ेंगे। हाँ। अ, हाँ, और हाँ, इस 1.5 को हम 1 + आधा लिख सकते हैं। एक तो पूर्णांक है, ये तो भागफल है, ये पूर्णांक रहता है, वो पूर्णांक का भाग प्लस ये जो है, ये अ, उचित भिन्न रहता है, समभिन्न रहता है, उसको अलग लिखते हैं, और इसको बोलते हैं पूर्णांक, इंटीग्रल पार्ट पूर्णांक का पूर्णांक भाग, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, समभिन्न भाग, समभिन्न भाग, भिन्न भाग भी बोल सकते हैं। वो तो असल में वो तो असल में समभिन्न होता है। इसको तो समभिन्न मतलब भिन्न भाग बोल सकते हैं। भिन्न भाग, वो भिन्न समभिन्न होता है। जब हम अनुचित भिन्न को मिश्रण भिन्न में बदलते हैं, तब वो यह भागफल जो है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक प्लस यहाँ ये समभिन्न, ये भिन्न जो है वो समभिन्न बनता है, और उसको लिख सकते हैं। तो 1.5 मतलब 1 + आधा है। और हाँ, और हाँ, और तो अ, हाँ, और इन सभी अनिश्चित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। ये 2/1 मतलब 2 होता है, और 4/3 मतलब 4 को 3 से भाग करते हैं। एक बार इसमें वो एक जाएगा, मतलब एक 3 3 है, मतलब
एक तो पूर्णांक होता है, और ये, हाँ, जब 3 को 4 से घटाते हैं एक मिलता है, वो शेषफल है। और भाजक तो 3 है, इसलिए ये 4/3 जो है, ये एक तिहाई बनती है। एक और तिहाई बनती है, एक और एक तिहाई बनती है। इस 7/5 जो है, 7/5 एक बार जाता है। और जब एक 5, 5 है, 5 को 7 से घटाइए, 2 मिलता है शेषफल। और भाजक तो 5 है। तो 7/5 जो है, ये विषम भिन्न जो है, ये एक और दो पिछाई बनती है, मतलब एक और 2/5 बनती हैं। ऐसे ही ये अनुचित भिन्न जो है, वो एक 31/42 में एक बार जाती है। और जो इसको घटाइए आप, भाजक को इसमें से भाज्य से घटाइए, मतलब तब क्या मिलता है, 12 मिलता है शेषफल। और भाजक तो 31 है। ऐसा हर कोई विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। और इस विपरीत भी कर सकते हैं। अगर कोई भिन्न अगर कोई भिन्न ऐसा है, 2 7/11, तो एक विषम भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है। इसको विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसा? वो दो को इस भाजक जो है उससे गुणा कर लीजिए। 2 11 जो है, 2 11 जो है 22 है। प्लस इस शेषफल जो है, इस अंश जो है उसको जोड़िए, बाय इसको लिखिए, इस भाजक जो है 11 लिखिए। 2 × 11, इस भाजक जो है इसमें से गुणा कीजिए। 2 11 है, 22, प्लस ये 7 जो है यहाँ आता है, ये अंश जो है यहाँ आता है, उसको इससे जोड़िए। और ये भाजक जो है ऐसा ही लिखिए। तो ये तो 29 बनती है, मतलब 29/11, 29/11। मतलब ये मिश्र भिन्न क्या बनती है, 29/11 बनती है, क्योंकि 2 11 22 है। 2 11 22 है, 22 प्लस 7 जो है, वो क्या बनता है, 29 बनते हैं। ये तो 39 है। 29 मतलब 29। ओके, ऐसा बनता है। 22 + 7 29 है। और ये हर जो है, ये ही हर यहाँ आ जाता है। ऐसा इस मिश्र भिन्न, सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में बदल सकते हैं। और रूप में अंतर है, लेकिन परिमाण में इन दोनों के बीच अंतर नहीं है। और यहाँ तो अ, सब सब धन भिन्न आ गए हैं। इन दोनों में, सम भिन्नों में और विषम भिन्नों में, सब सब धनात्मक भिन्न आ गए हैं। यहाँ हम ए और बी को धन पूर्णांक से ले रहे हैं, इसलिए ए और बी, ए और बाई बी, ये तो धनात्मक बनता है। ए और बी धन पूर्णांक है, ए धनात्मक है, बी धनात्मक है, इसलिए ए भाग धनात्मक बनता है। ये भागफल जो है वो धनात्मक होता है। ऐसा इस समभिन्नों में, और हर कोई समभिन्न धनात्मक होता है, हर कोई विषम भिन्न में धनात्मक होता है। और हाँ, यहाँ तो मतलब इन समभिन्नों में ये बी से कम है, अंश हर से कम है। और विषम भिन्नों में हंस हर से ज्यादा है। और एक संदर्भ उत्पन्न हो सकता है, वो क्या है, जब ए और बी दोनों एक बराबर होते हैं, तब क्या मिलता है, अ, हम ए और बी को धन पूर्णांक लेते हैं और बराबर ले सकते हैं। तब क्या बनता है, हमको A/B बनता है, A/B। और हम ए और बी को जेड प्लस धन पूर्णांक से ही ले रहे हैं, ए और बी को, ए और बी को धन पूर्णांक समुच्चय से ही ले रहे हैं। और इसलिए
ए को बी से भाग कर सकते हैं, और ए बाई बी क्या बनता है, ए बाई ए बनता है। ये तो शून्येतर है, और ए बाई ए वन एक बनता है। ऐसा वो इस संदर्भ, इन दोनों संदर्भों में नहीं है, उसको चुनना पड़ेगा। मतलब अगर हम सब सब भिन्नों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इस एक को भी यहां चुनना पड़ेगा, इसलिए हाँ। अ, अ, हाँ। हाँ। अ, हमको अ, अ, और एक स्पेशल बिन है। इन इन तीनों के अलावा और एक प्रत्येक बिन ले सकते हैं, वो जब ए बाय ए ले सकते हैं, वो है मतलब दोनों ये पूर्णांक एक बराबर होते हैं, तब ए बाई ए बनता है, वो भिन्न ए बाई ए बनता है। मतलब वो वन बाय वन एकांक बनता है। तो वो ये भिन्न जो है, वो इन तीनों में नहीं आता है, इसलिए अलग लेना पड़ेगा। और और अब ये सब, ये समभिन्न, असमभिन्न, मतलब विषमभिन्न, और ये मैं इसको पूर्णांक भिन्न कहना चाहता हूं। ये पूर्णांक भिन्न, एकांक भिन्न, ये भी ये भी इनसे मिलने से पूरे भिन्न, पूरे धनात्मक भिन्न यहाँ आ जाते हैं। और हम यहाँ अ, इस इस भिन्न को देखते हैं, 0/1, 0/1। मतलब यहां तो ए बी धनात्मक होते हैं। अब इस ए को शून्य भी बनने दीजिए, तब इस भिन्न को देखिए, जीरो, उदाहरण के लिए 0/1, 0/1। ये क्या होता है, ये शून्य होता है। ये भी एक तरह का समभिन्न है। मतलब जब हम इस ए को शून्य होने देते हैं, तब ये शून्य तो एक से कम है, ये शून्यतर है, ये तो भिन्न निर्वचित है, परिभाषित है। इसलिए इस भिन्न समभिन्न बनता है जब इस अंश को शून्य होने देते हैं। और मत वो इस संदर्भ में ये शून्य, ये 0/1 भिन्न जो है वो शून्य होता है। तब हाँ, तब इस जीरो को यहाँ एक अवयव बना सकते हैं। बाकी सब धनात्मक भिन्न है, बाकी सब धनात्मक भिन्न है। मतलब 1/2, 2/3, 4/5 जैसा। हाँ, 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे ऐसे सब भिन्न आ जाते हैं। अब हाँ, अ, हमने धनात्मक भिन्न बना लिए, धनात्मक बना लिए, और शून्य को भी एक भिन्न के रूप में देखे हैं। अ, हाँ, शून्य।
हम यहाँ शून्य को भी मिला सकते हैं। और 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 क्या किया, और यहाँ इन इनमें, हाँ, तो एक पूर्णांक भिन्न बनाए बनाए, वो एक एकांक को भी यहाँ लिख सकते हैं। तब इसके बाद ये सब भिन्न धनात्मक आ गए हैं, सब धनात्मक भिन्न आ गए हैं। और शून्य भी आ गया है। और यहाँ इस हाँ, हम दो बाई दो भी ले सकते हैं, वो भी एक बनता है। और अब एक बात पकड़िए, हाँ, दो बाई एक जो है ये तो पूर्णांक दो है। ऐसा ही, ऐसा ही अ, 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 चार बाई एक, चार बाई एक होता है। चार बाई एक तो चार बनता है, तीन बाई एक तो तीन बनता है, मतलब तीन बाई एक, तीन बाई एक, ये तो, हाँ, ये तो दो बाई एक दो बनता है, तीन बाई एक तीन बनता है, और चार बाई एक जो है चार बनता है। ऐसा सब धन पूर्णांक यहाँ आ जाता है। एक इस विषम भिन्न में एक अंक के अलावा जो कुछ धनात्मक धन पूर्णांक है ये सब यहाँ आ जाते हैं। वो है दो, तीन, चार, ऐसे। और यहाँ हमने एक 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 लिख यहाँ एक जमा कर लिए हैं पूरे धनात्मक भिन्नों को और शून्य को। यहाँ हम जमा कर लिए हैं। अब हम इनके इनके ऋणात्मक भिन्न लेंगे। अब तक हमने धन अब तक हमने ये धनात्मक भिन्न देके अब ऋणात्मक भिन्न लेंगे। अ, ये ऋणात्मक भिन्न क्या है? अ, हम बोले, हम बोले अ, ये ये समभिन्न जो है, मतलब वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर जैसे ये सब समभिन्न है। और इनके ऋणीय भाग लेना चाहते हैं, ऋणीय संख्या लेना चाहते हैं। ये सब धनात्मक है, ऋणात्मक करना चाहते हैं इन सभी सबों को। तब क्या बनता है देखिए, ये ये माइनस, ये माइनस आधा बनता है। ये जब इस धनात्मक भिन्न आधा आधा को ऋणात्मक बनाना चाहते हैं, मतलब माइनस से हम गुणा करते हैं, तब ये तो धनात्मक है, प्लस है, उसको माइनस से गुणा करते हैं, वो माइनस आधा बनता है। इसका मतलब माइनस को, हाँ, हाँ, ये आधा जो है उसको प्लस आधा समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और इसको माइनस से गुणा कीजिए, माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस बनता है और आधा आ जाता है। ऐसा, ऐसा, हाँ, ऐसा, ये माइनस आधा जो है ऐसा लिख सकते हैं। ये इसका ऋणीय भाग होता है। और और इस माइनस आधा को ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू बोल के लिख सकते हैं, माइनस एक बाई दो बोल के लिख सकते हैं। और मतलब जब हम ऐसा लिखते हैं, इस मतलब यहाँ ये अंश जो है उसको ऋणीय बनने दे रहे हैं। मतलब इसको अगर हम ए बाई बी,
के बराबर करेंगे तो ये तो -1 बनता है, बी तो 2 बनता है। मतलब ये तो धन पूर्णांक नहीं है, ये तो ऋणी को हम होने दे रहे हैं। ये ये को ऋणात्मक पूर्णांक होने दे रहे हैं। -1 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। अ, और इन दोनों को आधा और -आधा, इनके बीच क्या संबंध है? इनके बीच क्या नाता है? वो आधा प्लस आधा प्लस -आधा। दिस इज वन बाई टू प्लस इंटू माइनस माइनस आधा। ये क्या बनता है? आधा आ जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस बनता है, ये आधा आ जाता है। आधा माइनस आधा शून्य बनता है। और ये शून्य क्या है? ये शून्य तो ये शून्य तो आ, संयोजन विलोम है। ये संयोजन विलोम, जोड़ विलोम है। जोड़ विलोम है, मतलब जुड़नात्मक विलोम है। ये प्लस द्विगुणित प्रक्रिया है। उसके हिसाब से ये माइनस आधा जो है प्लस आधा को विलोम होता है, और उनको, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ये, हाँ, ये जोड़ तत्सम मिल रहा है। ये तो जोड़ विलोम नहीं है, ये जोड़ तत्सम है। अ, ये तो, हाँ, ये तो जोड़ तत्सम है। जोड़ तत्सम, 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 जोड़ तत्सम है। और जोड़ विलोम तो ये है। जोड़ विलोम तो -आधा है। आधा का जोड़ विलोम -आधा है। ऐसे ही -आधा का जोड़ विलोम आधा बनता है। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, हमको जोड़ तत्सम मिलता है। और इसको तत्सम क्यों बोल रहे हैं देख लेंगे। अ, आप जो आप किसी भी वास्तव संख्या को लीजिए। वास्तव संख्या मतलब हमारे दैनंदिन हमारे दैनंदिन जीवन में जो संख्याओं को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको उनको वास्तव संख्याएं बोलते हैं। ऐसा एक वास्तव संख्या x लीजिए। ये तो आर्बिट्ररी ले सकते हैं, या यादृच्छिक ले सकते हैं। अब तक हमने अ, वो भिन्नों को, विविध 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 तरह विविध तरह के भिन्नों को पढ़ लिए हैं। वे सब वास्तव संख्या बनते हैं। उनके अलावा भी और वास्तव संख्याएं हैं, उनको बाद में देख लेंगे। और हाँ, अब इस जोड़ तत्सम को देख लेंगे। इसका लक्षण ऐसा होता है, x प्लस 0 = x। इस जीरो को, शून्य को, जब किसी वास्तव संख्या को जोड़ते हैं, उसी वास्तव संख्या योग बन के मिलता है, प्राप्त होता है। एक्स यादृच्छिक वास्तव संख्या है। इसको ये शून्य मिलने से, जोड़ने से हमको योग तो एक्स बनता है। इसलिए इस शून्य को हम जोड़ तत्सम बोलते हैं। मतलब एक्स में कुछ बदलाव नहीं आता है, जोड़ने के बाद बदलाव नहीं आता है। मतलब जो एक्स का जो एकांकत्व है, उसका अस्तित्व जो है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, ऐसा ही रह जाता है। मतलब ये जो संतुलित, जो संकलित संख्या शून्य है, यह संख्या इस x को कुछ बदलाव नहीं लाता है। इसलिए इसको तत्सम बोलते हैं। और हाँ, इस, हाँ, हमने हाँ, यहाँ आधा का ऋणात्मक संख्या बना लिए, वो -आधा है। वो ऋण विलोम है आधा का। बाकी बाकी आ, आ, कुछ इस समभिन्नों का भी ऋणात्मक
भाग ले लेंगे। वो क्या है, 2/, तो 3 का ऋणात्मक भाग क्या है, वो -2/3 बनता है। और 3/4, 3/4 इनका क्या बनता है, ऋणात्मक -3/4 बनता है। ऐसा हर कोई अ, हर कोई, ये तो समभिन्नों, हर कोई धनात्मक भिन्नों को हम ऋणात्मक भिन्न बना सकते हैं। माइनस से गुणा करने से ऋणात्मक भिन्न बनता है, उनके ऋणात्मक विलोम ऐसे बनते हैं। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या है। हाँ, -3/4 का मतलब क्या है, इसको मैंने इसके पहले भी बताया। -3/4 का मतलब, हाँ, यहाँ तो माइनस बाहर लिख रहा हूं, ये तो -3/4, इसका मतलब -3/4 अथवा 3/-4, ये सब एक ही है। ये 3/4 के आगे माइनस लिख सकते हैं, इसका मतलब -3 -3/4, -3 को आप अंश ले सकते हैं और 4 को हर ले सकते हैं। और इन भिन्न को ऐसा भी बना सकते हैं, ये 3 इस माइनस को हर में ले आ सकते हैं, 3/-4। ऐसा हर कोई धन भिन्न के ऋण विलोम ले सकते हैं। अ, ये तो समभिन्न है। असमभिन्न देखते हैं। असमभिन्न क्या है, वो तो 3/2, 5/4, 17/13 जैसे, ये असमभिन्न है। उनको ऋणीय विलोम, इनके ऋणीय विलोम क्या होते हैं, माइनस -3/2, -5/4 और -17/3, -17/13 ऐसे ही। इन इन सब धन भिन्न के ऋणी विलोम क्रमतः ये ऐसे ले सकते हैं। अब हमने देखे हैं धनात्मक भिन्न कैसे मिलते हैं, और उनके ऋणी विलोम कैसे, उन्हें उनके जुड़ात्मक जुड़नात्मक विलोम माइनस बनता है। वो मतलब इन धनात्मक भिन्नों के ऋणीय भाग, ऋणीय मतलब अल्टरनेटिव है, प्रत्याम्नाय है, ऐसे मिलते हैं। इसलिए अ, अ, अब तक हमने जो कुछ पढ़े, इन सब भिन्नों में धनात्मक भिन्न आ गए हैं और ऋणात्मक भिन्न आ गए हैं, और पूर्णांक भी आ गए हैं। पूर्णांक शून्य भी आया, शून्य आया। शून्य को आप शून्य का कुछ बीज चिन्ह नहीं है, वो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। वो तो वो तो वो तो शून्य ही है। अगर आप मानना चाहते हैं तो इससे फायदा नहीं है, क्योंकि प्लस इंटू जीरो जीरो बनता है, माइनस इंटू जीरो भी जीरो बनता है, ऐसा। नंबर लाइन पे इनको कैसे देखते हैं, किसी संख्या रेखा लीजिए आप, और उसमें अ, उस संख्या रेखा पर एक बिंदु को नाप लीजिए, उसको वो बोलिए, और इसको शून्य नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये वो ऑरिजिन बोलते हैं। ये शून्य नंबर को सूचित करता है। और दाहिने तरफ और एक बिंदु पकड़ लीजिए, ये यहाँ इस बिंदु को ए बोलिए, कैपिटल ए, और बाएं वो के बाएं तरफ बी, बाएं तरफ यहाँ, हाँ, एक बिंदु अ, नापिए, मार्क उसको चुनिए, और इस बी को, हाँ, -1 बोलते हैं। क्यों, इस ए को 1 बोल सकते हैं, मतलब यहाँ इस इन दोनों बिंदुओं, वो और ये जो है, वो एक प्रमाण ले रहा हूं। ये लंबा, ये इनके दोनों में दूरी जो है उसको एक प्रमाण ले रहा हूं। इसलिए ये संख्या एक को सूचित करता है। और
ये तो वो के दाहिने तरफ है, हम इस डायरेक्शन को दाहिने राइट राइट हैंड साइड बोलते हैं, और इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इस डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, वो के बाएं तरफ ये लेफ्ट हैंड बोलते हैं। और हाँ, ये डायरेक्शन अलग है, वो से ये दाहिने तरफ है इसलिए प्लस 1 बना है, और वो के ये बी जो है वो के बाएं तरफ है, ये -1 बना है। और ये तो ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, दिशाओं में विरुद्ध, ये दोनों व्यतिरेक हैं और विरुद्ध हैं, इसलिए हम संप्रदाय के अनुसार इस ए को संख्या 1 को सूचित करने देते हैं। और और जो कोई समभिन्न है, इन वो और ए के बीच में वे संख्या बनते हैं, आधा यहाँ रहता है, और 1/4 यहाँ रहता है, और 3/4 यहाँ रहता है, और यहाँ -1/4 रहता, यहाँ माइनस आधा रहता है, यहाँ -1/4 रहता है, यहाँ -3/4 रहता है, ऐसा। ये समभिन्न जो है शून्य और एक के बीच में रहते हैं, और और असमभिन्न जो है वो एक से ज्यादा रहता है। देखते हैं कैसा। हाँ, हाँ, और इसको और खींचेंगे हम। अ, हम इस हमने पढ़ा, विषम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, वो ए बाई बी है। मतलब धनात्मक विषम भिन्न ए बाई बी है, ये ए और बी दोनों को धनात्मक पूर्णांक होने दीजिए, और तब ए बाई बी क्या होता है, अब मैं विषम भिन्न ले रहा हूं, विषम मतलब ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है, ये अंश जो है हर से ज्यादा है, इसलिए दोनों को, दोनों तरफ बी से भाग कीजिए, ए बाई बी इज ग्रेटर देन बी बाई बी, एंड बी बाई बी इक्वल टू 1। मतलब विषम भिन्न जो है, वे धनात्मक विषम भिन्न जो है, वे एक से ज्यादा होते हैं, उनका भागफल जो है वो एक से ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम 3/2 को इस संख्या रेखा पर अ, चुनना चाहते हैं, तो वो यहाँ रहता है, 2 यहाँ रह सकता है, और ये तो 3/2 है, मतलब 3/2, 3/2, 3/2 तो 1/2 बनता है इस क्रम में। ये तो यहाँ तक 1 है, ये तो आधा है, 1 + ½ इज 1.5, वो 3/2 है। ऐसा हर कोई धनात्मक विषम भिन्न को इस ए के बाएं दाहिने तरफ एक एक बिंदु के रूप में देख सकते हैं। अगर 3/2 तो यहाँ रहता है, यहाँ तो 5/4 रहता है, यहाँ 5/4 रहता है, यहाँ तो 3/2 + 4 क्या होता है, 3/2 + 4, 3/2 + 1/4 क्या होता है, 4 तो एलसीएम है। 4, ये 2 4 में 2 बार जाता है, 2 × 3 मतलब 6 है, 6 + 1, 6 + 1 7 है, मतलब यहाँ 7/4 रहता है। तो ऐसा ऐसा एक दाहिने तरफ जो कोई बिंदु है संख्या रेखा पर, वो वो हर एक बिंदु एक धनात्मक विषम बिंदु को सूचित करता है, और विपर्य में आप एक धनात्मक विषम बिंदु लेते हैं, तो वो यह के दाहिने तरफ एक बिंदु होता है इस संख्या रेखा पर, इसको संख्या रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा। और अगर आप नेगेटिव विषम भिन्न लेना चाहते हैं, विषम
ऋणात्मक विषम भिन्न लेना चाहते हैं तो वे सब माइनस माइनस वन के बाएं तरफ रहते हैं, माइनस एक के बाएं तरफ रहते हैं, माइनस एक। हाँ, ये तो रेखा समझिए, अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ। हम्म। उसको ये लाइन लेना था। ओके। ओके। हाँ, ये तो माइनस दो यहाँ रहेगा। हाँ, ये विषम ऋणात्मक विषम जो है माइनस वन एंड हाफ, माइनस सेवन बाई फोर, ये सब ये माइनस वन के बाएं तरफ रहते हैं। माइनस ये तो माइनस थ्री बाई टू है, यहाँ तो माइनस फाइव बाई फोर रहेगा, यहाँ तो माइनस सेवन बाई फोर रहेगा, ऐसा। जो जो कोई ऋणात्मक विषम भिन्न है वे सब माइनस वन के बाएं तरफ आते हैं। ऐसा ऐसा ये भिन्न जो है सब भिन्नों को संख्या रेखा के बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं, और संख्या रेखा के कुछ कुछ अ, बिंदुओं को भिन्न के रूप में देख सकते हैं। और हाँ, हमने हमने अब तक अ, हमने अब तक क्या किया? हमने अ, भिन्नों को भिन्नों को पढ़िए। वो कैसे हैं? वो वे पी बाई क्यू के रूप में हैं। ये तो वास्तव संख्याएं हैं, और वास्तव संख्याओं का समुच्चय जो है उनको कैपिटल आर से हम दिखाते हैं, ये तो सिंबल है। ये पी बाई क्यू। अब तक हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को पढ़ लिए हैं, उनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पी और क्यू क्या है? पी और क्यू ये पूर्णांक हैं, ये धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक हो सकते हैं। और ये मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, धनात्मक का भी सिर्फ धनात्मक नहीं ले रहा हूं और ऋणात्मक भी ले सकता हूं, इसलिए मैं जेड लिखा। मतलब जेड में क्या क्या होते हैं? जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस एंड सो ऑन अवयव रहते हैं। और यहाँ क्यों तो हर में आया, इसलिए वो शून्येतर होनी चाहिए, उसको शून्येतर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे संख्याओं को हमने पढ़ा। मतलब ये जो कुछ हम वास्तव में भिन्न बोले वे सब भिन्न यहाँ आ गए हैं, धनात्मक भिन्न आ गए हैं, ऋणात्मक भिन्न आ गए हैं। ऐसे ऐसे भिन्नों को ही हम और एक नाम देते हैं, वो नाम है अ, परिमेय। परिमेय संख्याएं। संख्याएं। संख्या, ये तो एक वचन है, संख्याएं बहुवचन है। अगर कोई वास्तव संख्या पी बाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू शून्येतर है, उस तरह की वास्तव संख्या को हम भिन्न बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है ना, अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और वास्तव संख्याओं में इन भिन्न के अलावा बहुत और कुछ नंबर्स हैं। वे उनको इस रूप में हम लिख नहीं पाते हैं, उनको अपरमेय संख्याएं बोलते हैं, वो इरेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बाद में देख लेंगे। इस अम, हाँ, इस पार्ट में हमने धनात्मक देखे हैं। भिन्न तीन तरह के होते हैं। वो अ, उचित भिन्न हैं और अनुचित भिन्न हैं, मतलब सम भिन्न हैं और विषम भिन्न हैं और मिश्र भिन्न हैं। इनके अलावा इनके अलावा
पूर्ण एकांक को भी एक भिन्न जैसा हम मान सकते हैं और शून्य को मान सकते हैं एक भिन्न जैसा। और इन इन धनात्मक भिन्नों के बजाय हमने ऋणात्मक भिन्न भी निर्वचित किए। और ऐसे सब धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को हम पी बाई क्यू रूप में ले सकते हैं। यहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं। ये कभी कभी ऋणात्मक भी बन सकते हैं और क्यू क्यू शून्येतर हैं। अगर पी और क्यू दोनों ऋणात्मक हैं तो पी बाई क्यू धनात्मक बनता है। और पी बाई क्यू में एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो पी बाई क्यू ऋणात्मक बनता है। और इस इन जैसे संख्या वास्तव संख्याओं को हम परिमेय परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय वास्तव संख्या भी बोल सकते हैं। परिमेय संख्या अच्छा लगता है। ये रैशनल नंबर बोलते हैं, इनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है उसको इस कर्ल ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं। और मुझे और इस समुच्चय को कैपिटल क्यू से हम सूचित करते हैं। मझले ब्रैकेट्स है ना, हम तो पूंछ वाले ब्रैकेट्स हैं। ये कर्ल ब्रैकेट्स पूंछ ये क्या है, मूंछ जैसा रहता है। मूंछ वाले ब्रैकेट्स है ये कर्ल ब्रैकेट्स, ऐसा रहता है। इनके बीच में लिखते हैं हर कोई समुच्चय को इन पे कोष्ठकों के बीच में लिखते हैं। धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पता करेंगे। धन्यवाद।